क्या होता अगर तानजीरो को अपनी पूरी लाइफ जीने का एक दूसरा मौका मिलता, लेकिन इस बार उसके पास ऐसी ट्रेनिंग होती जिसके बारे में कोई हाशिरा सोच भी नहीं सकता। ये स्टोरी है उस तानजीरो की जिसने 999 ईयर्स तक ऐसी ट्रेनिंग की जो उसे गॉड ऑफ डीमन स्लेयर बना देती है। पिछले पार्ट में एक हाशिरा को शॉक करने के बाद तानजीरो अब माउंट सागिरी के रास्ते पर है उरोकोडाकी का स्टूडेंट बनने। लेकिन उरोकोडाकी के हर स्टूडेंट को एक इम्पॉसिबल टेस्ट से गुजरना पड़ता है, एक विशाल बोल्डर को काटना। तो सवाल ये है, 1000 साल की ट्रेनिंग के बाद क्या तानजीरो इस टेस्ट के लिए स्वॉर्ड की ज़रूरत पड़ेगी या वो इसे अपने हाथों से ही तोड़ देगा। तानजीरो का माउंट सागिरी का सफ़र शुरू हुआ। ओरिजिनल टाइमलाइन में ये सफ़र थका देने वाला और ख़तरनाक था, लेकिन इस बार ये एक शांत मेडिटेशन जैसा था। उसका शरीर जो 1000 साल की ट्रेनिंग से कंडीशन था थका ही नहीं। उसकी सांसें हमेशा टोटल कंसंट्रेशन में रहती, जैसे ये उसके लिए पानी पीने जितना नेचुरल हो। उसकी सेंसेस अब इतनी तेज थी कि उसे आसपास के जीव जंतु का एहसास होता। उसे पता था कि किस पेड़ पर कौन सी चिड़िया बैठी है और ज़मीन के नीचे कौन सा जानवर सो रहा है, और इसलिए मीलों दूर से ही उसने डीमन की मौजूदगी का एहसास हो गया था। रात हो चुकी थी और उसे एक छोटा सा मंदिर दिखा। अंदर से वही सड़ेली हुई खून की बदबू आ रही थी, वही डीमन जिसने ओरिजिनल टाइमलाइन में कई लोगों को खाया था। तानजीरो शांति से मंदिर में दाखिल हुआ। डीमन जो अभी एक इंसान को खा रहा था तानजीरो को देखकर हंसा। एक और बच्चा, क्या किस्मत है मेरी। डीमन उस पर झपटा और अगले ही पल वो ज़मीन पर पड़ा था। उसके हाथ पैर टूटे हुए थे और वो हिल भी नहीं पा रहा था। तानजीरो ने क्या किया ये डीमन को समझ भी नहीं आया। जब वो उरोकोडाकी के घर पहुंचा तो उरोकोडाकी पहले से ही तैयार थे। उनकी नाक ने मीलों दूर से ही नेज़ुको के डीमन स्मेल को पहचान लिया था, लेकिन उन्हें एक और चीज़ अजीब लग रही थी, तानजीरो की स्मेल। ये एक बच्चे की नहीं बल्कि सदियों पुरानी शांत जंगल जैसी, जिसमें सूरज की गर्मी और बहुत ही ज़्यादा ताकत छिपी हुई है। जैसे ही तानजीरो कैबिन के पास आया उरोकोडाकी ने उस पर हमला कर दिया, बिल्कुल जैसे उन्होंने ओरिजिनल टाइमलाइन में किया था। लेकिन इस बार नतीजा बहुत ही अलग था। तानजीरो ने हर हमले को ऐसे डॉज किया कि वो पहले से ही जानता वो कहाँ से आने वाले हैं। उरोकोडाकी ने हर तरह के ट्रैप्स और अटैक्स का इस्तेमाल किया, लेकिन तानजीरो को एक खरोश तक नहीं आई। वो बिना कोई एक्स्ट्रा मूवमेंट किए उरोकोडाकी के हर वार से बच रहा था, जैसे पानी पत्थरों के बीच से निकल जाता है। उरोकोडाकी हैरान थे। उनकी सालों की ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस इस लड़के के सामने बेकार साबित हो रहे थे। आखिर में वो तानजीरो के सामने रुके और उस बड़े से पत्थर की तरफ इशारा किया। अगर तुम मेरे स्टूडेंट बनने चाहते हो, उरोकोडाकी ने अपनी भारी आवाज में कहा, तो इस पत्थर को काट कर दिखाओ। तानजीरो ने पत्थर को देखा, फिर उरोकोडाकी को। मेरे पास तलवार नहीं है उरोकोडाकी सेन, तो ये तुम्हारी समस्या है, उरोकोडाकी ने कहा और पलट गए। तानजीरो शांति से पत्थर के पास गया। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने योरिची के साथ गुजारे हुए सालों को याद किया। उसने अपने हाथ को उठाया और सारी शक्ति को सन ब्रीदिंग के जरिए अपनी हथेली में फोकस किया। उरोकोडाकी जब उन्होंने तानजीरो को सी थ्रू वर्ल्ड में एंटर करते हुए देखा, उन्हें पत्थर के अंदर की लाइन ऑफ फोर्स दिख रही थी। क्रैक! तानजीरो ने एक सिंपल ओपन पाम स्ट्राइक से पत्थर पर वार किया। एक कान फाड़ देने वाली आवाज आई और विशाल पत्थर, जिसे काटने में उरोकोडाकी के स्टूडेंट्स को साल लग जाते थे, बीच में से 2 हिस्सों में टूट गया। उरोकोडाकी अपने घुटनों पर आ गए। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये उससे भी बढ़कर था। उन्हें अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी कोई ताकत नहीं देखी थी। तुम कौन हो? उरोकोडाकी ने अपनी कांपती हुई आवाज में पूछा। वो पलटा, उसके चेहरे पर अभी भी वो शांति थी। मैं तानजीरो कमाडो हूँ और मुझे फाइनल सिलेक्शन में एंटर करने के लिए आपकी मदद चाहिए। मुझे एक नीचरिन स्वॉर्ड की जरूरत है मुजान को हराने के लिए। उरोकोडाकी को समझ में आ गया कि वो इस लड़के को कुछ नहीं सिखा सकते। उनका रोल अब टीचर का नहीं, बस एक हेल्पर का था। वो इस अनोखे योद्धा को उसके मकसद तक पहुंचाने में मदद करना चाहते थे। मैं तुम्हें एक स्वॉर्ड दूंगा, उरोकोडाकी ने कहा, और तुम्हें फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचाऊंगा। उसके बाद डीमन स्लेयर कॉर्प्स की किस्मत तुम जैसे योद्धा के हाथों में होगी। उरोकोडाकी ने तानजीरो को उसकी नीचरिन स्वॉर्ड दी और उसे फाइनल सिलेक्शन के लिए तैयार किया। लेकिन ये कोई ट्रेनिंग नहीं थी, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी। जब तानजीरो माउंट फुशिकाने पर पहुंचा, वो अंदर कदम रखता है और वहीं शुरू होता है एक मैसेकेयर, लेकिन डीमंस का। एक बड़ा डीमन पुराने ऑरा के साथ पेड़ के पीछे से निकलता है। उसके हाथ लंबे, दांतों में खून। वो गरजता है, एक और फ्रेश मीट। 1 सेकंड में तानजीरो स्वॉर्ड खींचता है। सन ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म डांस। आग की एक लहर हवा में चमकती है और डीमन का सिर हवा में घूमता है। डीमन खत्म और आसपास के कंटेस्टेंट्स आके झपका भी नहीं पाते। फिर आता है वो मूवमेंट जो ओरिजिनल टाइमलाइन में सबसे मुश्किल था, हैंड डीमन।
जो सालों तक फाइनल सिलेक्शन के स्टूडेंट्स को खा जाता था और उरोकोडाकी के ऑलमोस्ट हर एक बच्चे को मार चुका था। जैसे ही हैंडी मनाया, वो तांजीरो को देखकर गरजा, तुम उरोकोडाकी का एक और स्टूडेंट हो, तुम भी यहाँ गल जाओगे। लेकिन इस बार नतीजा बिल्कुल अलग था। तांजीरो एक सेकंड के लिए भी नहीं रुका। उसने सिंपली अपनी स्वॉर्ड निकाली, एक गहरी सांस लेते हुए सन ब्रीदिंग 13 फॉर्म एक कंप्लीट सर्कल चलाता है। उसके एक कंटिन्यूअस मूवमेंट में हैंडी मन के सारे लिम्स, उसके टार्सो और उसका सिर जमीन पर बिखर जाता है, जैसे सूरज की रोशनी ने खुद एविल को जला दिया हो। दूसरे बच्चे शॉक हो जाते हैं, ये लड़का इंसान है या कुछ और। फाइनल सिलेक्शन के 7 दिन एक लड़के के लिए बैटलफील्ड थे, लेकिन तांजीरो के लिए वो एक मेडिटेशन जैसे थे। हर डीमन गिराता गया, हर बचा हुआ कंटेस्टेंट सेफ हो गया। 7वें दिन की सुबह जब बेल्स बजी और बच्चे लाइन में आए, सब ठीक थे, खून से लटपट, लेकिन तांजीरो एकदम शांति से खड़ा था, जैसे उसने सिर्फ एक हल्की वॉक की हो। जजेस ने अनाउंस किया, तुम सब डीमन स्लेयर कॉर्प्स के नए कैंडिडेट हो। लेकिन सबका ध्यान सिर्फ एक पर था, तांजीरो कमाडो, जिसने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया। उरोकोडाकी जो दूर से देख रहे थे एकदम इमोशनल हो गए। ये लड़का शायद वो कर सके जो 1000 साल बाद आया हो। और इस तरह तांजीरो ऑफिशियली बन गया था डीमन स्लेयर विद 1000 ईयर ऑफ ट्रेनिंग। टाउन के सभी लोग टेंशन में डूबे हुए थे, सब लोग डर के मारे दरवाजे बंद कर बैठे हुए थे। लेकिन जब तांजीरो वहां पहुंचा तो लोगों के बीच होप आ गई। रात होने पर एक लड़की फिर खो जाती है। तांजीरो बिना एक सेकंड वेस्ट किए सन ब्रीदिंग के फॉर्म्स का यूज कर डीमंस के पीछा करता है। उसकी सारी सेंसेस, सारी टेक्निक्स एक साथ काम करती हैं। स्वॉर्म डीमन जो पानी की तरह जमीन में घुस जा सकता है, तांजीरो के सामने आता है। डीमन के 3 डिफरेंट बॉडीज अलग अलग जगह से अटैक करते हैं, लेकिन तांजीरो की ट्रेनिंग की लेवल ही अलग था। हर अटैक पे वो एकदम कामली डॉज करता है, एक डांस की तरह, और काउंटर सन ब्रीदिंग का एक फ्रेश प्रिसाइज स्ट्राइक होता है। आखिरी मूवमेंट पे तांजीरो एक ही ब्लिंक में डीमन के 3 सर काट देता है, हर एक सर कटा हुआ सूरज की रोशनी की तरह, एक डीमन के लिए मौत समान। सुबह होने पर टाउन वालों को पता चलता है कि वो उनका प्रोटेक्टर बन चुका है, लेकिन तांजीरो किसी का शुक्रिया नहीं लेता, बस क्वाइटली नेज़ुको और अपने क्रो को लेकर अगले मिशन की तरफ निकल पड़ता है। इस बार तांजीरो का हर कदम, हर ब्रीदिंग, हर एक्शन 1000 साल की ट्रेनिंग का तस्वीर दिखा रहा था। डीमन स्लेयर कॉर्प्स में भी लोगों को पता चलने लगता है ये कौन सा नया डीमन स्लेयर है जिसने खुद उरोकोडाकी से ट्रेन किया है और इसकी पावर्स इंसानों से बहुत आगे हैं। हाशिरा हेडक्वार्टर्स में कगाया के सामने सब हाशिरा इकट्ठे होते हैं। सरपेंट हाशिरा, विंड हाशिरा, फ्लेम हाशिरा, सब तांजीरो के ताकत के बारे में बातें सुन रहे थे। कगाया कहते हैं एक लड़का है जो डीमन को इस रफ्तार से खत्म कर रहा है कि एक पुरानी कहानी का हीरो हो। हमारी लड़ाई का रियल होप शायद आ गया है, मुझे उससे मिलना है। तांजीरो को एक दिन उरोकोडाकी का कासुगाई क्रो मिलता है। हेडक्वार्टर्स आओ, मास्टर ओबेशिकी की रिक्वेस्ट है, पूरे हाशिरा तुमसे मिलना चाहते हैं। तांजीरो क्वाइटली नेज़ुको को बॉक्स में पैक कर माउंट सागिरी से कॉर्प्स के हेडक्वार्टर तक लॉन्ग जर्नी पर निकल पड़ता है। हेडक्वार्टर्स पहुंचते ही तांजीरो एक बड़े गार्डन के बीच में खड़ा होता है। सामने हाशिरा की पूरी लाइनअप खड़ी थी, सबकी नजर तांजीरो पर टिकी हुई थी। सानेमी सख्त टोन में कहता है ये लड़का कौन है? डीमन के साथ हेडक्वार्टर आ गया, रूल्स की धज्जियां उड़ गई हैं। रेनगोकू की आंखों में अभी भी शाइन थी। क्या तुम सच में डीमन स्लेयर हो या कोई नया थ्रेट? तांजीरो एक डीप ब्रेथ लेता है जिसमें सन ब्रीदिंग की काम पावर हमेशा झनक रही थी। सब हाशिरा फील कर सकते थे ये और नॉर्मल नहीं था। मास्टर कगाया ओबेशिकी आगे आते हैं, उनकी आवाज सॉफ्ट लेकिन जबरदस्त। तांजीरो कमाडो और नेज़ुको, आज से डीमन स्लेयर कॉर्प्स तुम्हें ऑब्जर्व करेगी, अपनी स्ट्रेंथ दिखाने का वक्त है। तांजीरो पर भरोसा ना होने के कारण वो सब उसे बांध देते हैं। सानेमी जो सबसे ज्यादा एग्रेसिव अपने ब्लेड से नेज़ुको को प्रोवोक करने की कोशिश करता है। वो नेज़ुको को ब्लड दिखाता है, लेकिन नेज़ुको काम है क्योंकि तांजीरो की प्रेजेंस सब कुछ शांत रखती है। गियू क्वाइटली तांजीरो को देख रहा था, ये वही लड़का है जो फाइनल सिलेक्शन से सबसे फास्टेस्ट टाइम में निकला। रेनगोकू तांजीरो को एक चैलेंज देता है, मुझसे बैटल करो यहाँ अभी। तांजीरो रेस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करता है। 2 सेकंड बाद बैटल स्टार्ट होता है। सब हाशिरा शॉक में हैं। तांजीरो रेनगोकू को ब्लेड को जेंटली डिसार्म कर देता है बिना किसी इंजरी के। मास्टर ओबेशिकी सबको काम होने का सिग्नल देते हैं। आज से तांजीरो कमाडो डीमन स्लेयर कॉर्प्स का ऑफिशियल मेंबर बन चुका है। लेकिन याद रखो, इसकी ट्रेनिंग, इसकी ताकत समय के साथ कॉर्प्स के लिए होप बन सकती है।
तांजीरो रिस्पेक्टफुली बो करता है। नेजुको बॉक्स में थोड़ा स्टिर होती है, लेकिन तांजीरो सॉफ्टली कहता है, सब ठीक है छोटी बहन। सब हाशिरा पहली बार किसी एक डिसीजन पर एक्सेप्ट होते हैं। तांजीरो को सब एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसकी विल पावर, स्ट्रेंथ सबको इंस्पायर करने लगती है, लेकिन तांजीरो को ब्रेक नहीं मिलता। मास्टर का कासुगा इक्रो कुछ ही घंटों के अंदर नेक्स्ट मिशन का संदेश लाता है। एक अपर मून स्पॉटेड है, ऑर्डिनरी स्लेयर से काम नहीं चलेगा। तांजीरो कमांडो, प्रिपेयर योरसेल्फ। उरोकोडाकी तांजीरो को नहीं भूलता। डिपार्चर के टाइम फाइनल मैसेज आता है, तांजीरो तुम्हारा कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग है, पर हमेशा याद रखो एक हीरो वही होता है जो दूसरे को प्रोटेक्ट करता है, ना कि अपनी ताकत दिखाए। तांजीरो सिर झुकाता है, पीठ पे नेजुको की बॉक्स बांधता है और कासुगा इक्रो के डायरेक्शन फॉलो करते हुए डीप फॉरेस्ट में घुस जाता है। तांजीरो मिशन एरिया में पहुंचते ही तांजीरो अपनी सिग्नेचर ब्रीदिंग एक्टिवेट करता है। सन ब्रीदिंग की हीट एक ग्लोइंग ऑरेंज इफेक्ट देती है। उसे डीमन की प्रेजेंस महसूस हो रही थी। तभी